पूरे समय कथा बुजुर्ग ज्यादा सुनते हैं, लेकिन कथा वास्तविक जो है युवा को सुननी चाहिए। राष्ट्र की, धर्म की जिम्मेदारी उसी पर होनी है, उसी को संभालना है, उसी को चेतना चाहिए, उसी को जागृति चाहिए, क्योंकि शक्ति उसी के पास है। इतने सारे लोग बिना मतलब के अपनी शक्ति को कहां कहां बेकार में समाप्त किए जा रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं कि ये हमारे भाई पुलिस में है, तो ये अपनी ड्यूटी निभा करके समाज को सुरक्षा दे करके और निर्भय समाज बना करके, निर्भीक समाज बनाकर ये राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, सीमा पर हमारे बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं वो बंदूक की गोली लिए हुए शत्रु के सामने हमेशा तैनात हैं और अपनी जान हथेली पर लिए हुए, वो ऐसे राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। पर आप किस तरह राष्ट्रभक्ति करते हैं ये बताइए। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभा रहे, 24 घंटे अपनी राष्ट्र की भक्ति चल रही है, हर दिन राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। राम जी की भक्ति करनी है तो राम जी के मंदिर जाते हैं, दीपक लगाते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इत्यादि स्तुतियां गाते हैं ना, और राम जी की भक्ति करते हैं। साधारण तरह हम बता देते, भगवान कृष्ण की भी इस तरह स्तुति करके भक्ति करते। रोज यहाँ से भोजन ले रहे, रोज सांस ले रहे, रोज यहाँ धरती से पानी ले रहे हैं, रोज जीवन पा रहे हैं, तो रोज इसका कर्ज हम पर चढ़ रहा है, तो रोज कर्ज उतारने के लिए हमें भक्ति करनी है, रोज करनी पड़ेगी ना। केवल ऐसा थोड़ी है 15 अगस्त पे तिरंगा लहरा दिए, 26 जनवरी पे जय जयकार कर दी और हो गई हमारी देशभक्ति, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रोज देश में रहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो क्या दे पाएंगे, क्या है हमारी देशभक्ति और क्या हो सकती है हमारी देशभक्ति। तो सहज भाव में ये समझ लो कि जो जो काम आपको मिला है, समाज के द्वारा जो ड्यूटी, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, वह काम आप 100% ईमानदारी से निभाते हैं। यही आपकी देशभक्ति है, यही आपकी देशभक्ति है। समझ में आई बात माताओं। जो जो काम हमें दिया है, आप एक सिपाही हैं, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप एक अधिकारी हैं, बिना रिश्वत के आप अपने काम को निपुणता से कर रहे हैं। आप एक डॉक्टर हैं तो बिना मरीज का फायदा उठाए आप अपना इलाज उपचार कर रहे हैं। आप एक वकील हैं तो सत्य के पक्ष में खड़े हैं और न्याय दिला रहे हैं। आप न्यायाधीश हैं तो न्याय का ही पक्ष आप सामने रख रहे हैं। आप यदि एक शिक्षक हैं तो अपने ईमानदारी से शिक्षा दे रहे हैं। कुर्सी बिना मेहनत के, बिना शिक्षा के नहीं तोड़ रहे। आप यदि एक विद्यार्थी हैं तो पूरे मन से पढ़ रहे हैं। आप एक किसान हैं तो खेती मन से पूरे अच्छे कर रहे हैं, इस धरती को जहरीला नहीं बना रहे हैं। आप यदि एक गृहिणी हैं तो अपने बालकों को संस्कार दे रही है और अपने परिवार को व्यवस्थित कर रही है। या आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप यदि ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं, ये सबसे बड़ी आपकी देशभक्ति है। जो जो हम काम लिए बैठे हैं, जो जो काम मिला है, उसको ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरी मेहनत से करिए, यही आपकी देशभक्ति है। कामचोर मत बनिए। बात समझ में आई क्या है हमारी देशभक्ति। आप जिस भी पद पे हो वही पद अच्छे से निभ जाए, उसी में हम ईमानदार बन जाएं, वो हमारी देशभक्ति है। हर रोज तो तिरंगा नहीं लहरा पाएंगे, हर रोज तो जय जयकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर रोज हम ईमानदारी से अपना काम कर पाएंगे। वास्तविकता यही है, यदि सब अपनी अपनी जगह पर ईमानदार हो जाए और अपना अपना काम ठीक से निभा लें, तो बताओ भ्रष्टाचार कहाँ रहेगा देश में, बताओ बुराई कहाँ रहेगी, फिर अव्यवस्थाएं कहाँ रहेंगी। सब अपनी अपनी भूमिका में व्यवस्थित है। एक वक्ता सही ढंग से सही सही बात कहे, ये यहाँ हमारा कर्तव्य है। एक श्रोता ठीक से सुने, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, आज देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। किससे है? गद्दारों से खतरा।
देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से ही खतरा है। और धर्म रक्षा के लिए भी, धर्म के लिए भी, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, इन सब के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि आज धर्म को नास्तिकों से नहीं, धर्म के ही ठेकेदारों से खतरा है। जो धर्मात्मा बने बैठे हैं वही धर्म के रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। जो पहरेदार बने बैठे हैं वही पीछे से खजाने को हड़प रहे हैं। जिनको आपने जिम्मेदारी दी है वही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। आज ये राष्ट्र की समस्या है। देश में ना तो कमी शक्ति की है, ना तो कमी माताओं सेना की है, ना बंधुओं कमी हमारे पास हथियारों की है, ना हमारे पास कमी किसी चीज की है। यदि हमारे पास कमी है तो सब संगठित होकर के, एकजुट होकर के एक साथ खड़े नहीं हो पाते। संगठन की कमी है यदि हमारे पास किसी चीज की कमी है। बोलो किस चीज की कमी? यहाँ आपके कुर्सेला क्षेत्र में क्या पैसे की कमी है? बोलो। न पैसे की कमी है, न किसी चीज की कमी है। बस कमी किसकी है? एक साथ लोग इकट्ठे होकर किसी काम में आगे नहीं बढ़ते, इस चीज की कमी। यही बात है, यही बात है। हम जब एक साथ इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएं तो समझ लो कि हम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। यह भगवा ध्वज लहराता रहे। और भगवा ध्वज का जो रंग है, जो भगवा रंग है, वो प्रभु श्री राम ने अपने तन पर भी पहना था। और यही भगवा हमारे हनुमान जी भी अपने शरीर पर, तन पर रखते। देखा ना, ऐसा ही पूरे गेरुआ ही रंग में रंगे होते हैं हमारे बजरंगबली। पूरे गेरुआ सिंदूर में रंगे होते हैं। ये रंग सूरज में भी है, ये रंग चंद्रमा में भी है, ये रंग संतों के पहनावे में भी है, ये रंग हमारे भीतर ओज बन करके भी है, तेज बन करके भी है। यही रंग है जो हमारे तिरंगे में भी सबसे ऊपर चमक रहा है। इसलिए ये जो भगवा रंग है, इसकी चमक फीकी नहीं पड़े, ये जिम्मेदारी सब युवा पीढ़ी की है, सब भारत के लोगों की है। ये तिरंगा सदैव लहराता रहे, इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है।